की ही है, भगवान की ही क्या है वो प्रतिमा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ है और उस माँ की फोटो है, आपकी माँ की फोटो को कोई जला दे तो वो आपकी माँ का सम्मान है कि अपमान है? आपकी माँ की फोटो में कोई ऐसे मारने लग जाए तो वो सम्मान है कि अपमान? जबकि आपकी माँ की फोटो है ना? आपकी माँ की फोटो खाती नहीं है, सोती नहीं है। माँ की तस्वीर के द्वारा माँ से जुड़ाव है, कनेक्टिविटी है। जब माँ की तस्वीर के द्वारा माँ से कनेक्टिविटी है तो भगवान के चित्र के द्वारा, मूर्ति के द्वारा भगवान से कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए जो मूर्ति है, ऐसा है ना बेटा कि माँ की फोटो ना बात नहीं कर सकती, माँ की फोटो खा नहीं सकती, पर भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह, भगवान प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं, नामदेव जी के लिए प्रकट होकर मूर्ति से दूध भी पी सकते हैं। भगवान मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं। कब प्रकट होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, दही में मक्खन होता है कि नहीं बच्चों? होता है तो दिखता है, ये रहा मक्खन। अच्छा दही से मक्खन निकालना हो, देखना हो, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हैं? दही का मंथन करना पड़ता है। जरा सोचो कि बिना मथे मक्खन नहीं निकलता दही से, तो बिना भक्ति किए, बिना भजन किए भगवान मिल जाएंगे? अच्छा आपको कौन कौन सी भाषा आती है? कौन सी? इंग्लिश भी आती होगी कि अभी रनिंग है, सीख रहे हो? ठीक है, आपको आगे इंग्लिश भी आएगी, हिंदी तो आती ही है, और भी कोई भाषा आप सीखना चाहो तो वो भी आ जाएगी आपको। रसियन सीखना चाहो रसियन आ जाएगी, चाइनीज सीखना चाहो चाइनीज, मलयालम सीखना चाहो मलयालम, तेलुगु सीखना चाहो तेलुगु, तमिल सीखना चाहो तमिल, उर्दू सीखना, जो आप सीखना चाहोगे सारी भाषाएं संभव हैं या नहीं? अब एक बात बताओ, ये पुस्तिका में क्या लिखा है? देख पा रहे हो तो बोलो। देख रहा है? चलो ठीक है। अब यही पुस्तिका में ले जाऊं, चाइना के लोगों से पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो क्या वो बता पाएंगे? तो क्या इससे मिट गया इसलिए नहीं बता पाएंगे? भाई पुस्तिका में लिखा सब कुछ है, पर आपको भाषा ही नहीं आती। जैसे हिंदी का अखबार है, आपको हिंदी का अखबार पढ़ना आता है? हाँ, लेकिन आपको हम चाइनीज का अखबार दे दें, चाइना का, तो आप पढ़ पाओगे? और चाइना के लोगों को हिंदी का अखबार दे दें, वो नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा लिखा सब कुछ है पर पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें वो भाषा, जरा सोचो कि वो भाषा के ना आने से हम लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है बच्चों। उसी तरह भक्ति भी एक भाषा है। भगवान को पाना, भगवान को समझना, भगवान का अनुभव करना, यह भी एक प्रेम की भाषा है। जैसे भाषा का ज्ञान ना होने से आप चाइना का अखबार नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश भाषा का ज्ञान ना होने से आप इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ सकते, उसी प्रकार भक्ति का ज्ञान ना होने से आप भगवान को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको भक्ति भाषा, भक्ति की भाषा। अच्छा ये बताओ, कुत्ता कुछ कहता है कि नहीं? बोलो।
कहता है, पर क्या कहता है हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि कुत्ते की भाषा कुत्ता ही समझे। अच्छा, बंदर कुछ कहता है कि नहीं? लेकिन हमें बंदर की भाषा। अच्छा, चींटी कुछ कहती है कि नहीं? चींटी कुछ कहती है, लेकिन हमें उसकी भाषा। हाँ, अरे चींटी कुछ कहती है तभी तो सारी चींटियां एक के पीछे एक लाइनबद्ध होके चलती हैं। उनमें भी मर्यादा है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं? चींटियों को देखा होगा, एक के पीछे एक लाइन से चलती हैं। आपकी लाइन बिगड़ सकती है, पर चींटी की लाइन, मतलब उनके अंदर कोई तो भाषा है जिस भाषा से वो आदेश देती होंगी, चलो ऐसे चलो। अच्छा, आपने कभी पक्षियों को उड़ते देखा? पक्षी भी एक लाइन में उड़ते हैं, या तो एक के पीछे पीछे या यूं उड़ते हैं। बोलो हाँ, नहीं देखा कभी? इसका मतलब पक्षियों की भी अपनी भाषा है। बोलो हाँ, पर हमें उनकी भाषा, चींटी की भी अपनी भाषा है, पक्षी की भी अपनी भाषा है, कौआ की भी अपनी भाषा है, हमें समझ नहीं आती। ऐसे भक्ति एक भाषा है जो सबके समझ में नहीं आती। जिसको समझ आ गई वो भगवान को देख लेता है, और जिसको समझ नहीं आई वो कहता है भगवान कहाँ, ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है। अच्छा, प्रहलाद को वो भाषा आ गई, तो प्रहलाद जब भाषा सीख गए भक्ति की, तो उन्हें ना पत्थर में भी भगवान दिखने लग गए, है ना। एक भक्त थे, बच्चों सुनो, एक भक्त थे नामदेव जी। क्या नाम था? एक बार नामदेव जी ने अपनी घास की कुटिया थी उनकी, वो रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी कुटिया के बाहर, सर्दियों का मौसम था, माटी का चूल्हा था, चूल्हे में लकड़ी लगाई, कंडे लगाए, उपले लगाए, आग लगाई और मस्त रोटियां बनाई, हाथों वाली मोटी मोटी, और रोटी बनाई, रोटियां बन गई। टमाटर धनिया मिर्च की मस्त चटनी पीसी, और चटनी और रोटी सोचे चलो भोग लगाएं भगवान जी को। और जैसे ही भोग लगाने का मन आया, सोचे चलो रोटियों में घी लगा लें, और वो घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता आ गया, और कुत्ता सारी रोटियां मुंह में दबाया, भागा। तब नामदेव जी ना घी की कटोरी लेके आए, और जब आए तो देखे कुत्ता रोटी लेके भाग गया। तो नामदेव जी कुत्ते के पीछे पड़ गए, पीछे लग गए, और क्या बोले, प्रभु रुक जाओ, हे विठलनाथ जी, हे भगवान रुको, हे प्रभु रुको। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके गया कि भगवान लेके गए? नहीं, वो तो कुत्ता है। हैं? कौन है वो? वो तो कुत्ता दिख रहा है, हैं? हाँ, अब यहां दो आंखें हो गईं। एक आंख वो है जिस आंख से कुत्ता दिख रहा है, पर नामदेव जी भक्ति की आंख से, भक्ति की भाषा से देख रहे हैं। बोल रहे नहीं, मैंने भगवान के लिए घी, भगवान के लिए रोटियां रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। और सबको कुत्ता दिख रहा, और नामदेव जी को। अब बताओ, किसी को कुत्ता दिखता है तो किसी को कुत्ते में, किसी को स्त्री दिखती है तो किसी को स्त्री में भगवान, किसी को हाथी दिखता है तो किसी को हाथी में भगवान, किसी को नदी दिखती है तो किसी को नदी में गंगा मैया दिख जाती है, किसी को पिता दिखता है तो किसी को पिता में परमेश्वर दिखता है, किसी को माँ दिखती है तो किसी को माँ में भगवान दिखते हैं, किसी को पति दिखता है तो किसी को पति में परमात्मा दिखते हैं, किसी को गुरु दिखता है तो किसी को गुरु में भगवान दिखते हैं। ये तो अपना अपना नजरिया है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। बात वही है, खेल किसका है? नजरिए का और भाषा का। भाषा कौन सी भाषा? भक्ति की भाषा। आपको भाषा आती है तो आप पढ़ लोगे, नहीं आती तो आप
लिखा है पर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा का ज्ञान। उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, कण कण में है, लेकिन किसी को जानना देखना आ गया तो देख पाया, नहीं देखना आया तो। अच्छा एक बात बताओ, बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं? आपने देखा? कैसे देखोगे? हैं? माइक्रोस्कोप से दिखता ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, एक मशीन होती है, वैज्ञानिकों के डॉक्टरों के पास होती है, ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे। क्यों यही कहते हैं? बैक्टीरिया है। जरा सोचो कि हमारी आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आता, नहीं ना? जब हमारी इन आंखों से बैक्टीरिया नहीं दिखता तो इन आंखों से भगवान कैसे दिखेंगे? बैक्टीरिया को देखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, तब बैक्टीरिया दिखेगा। ऐसे भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, तब भगवान दिखेंगे। बिना माइक्रोस्कोप के जब बैक्टीरिया नजर नहीं आता तो बिना भक्ति के, बिना प्रेम के भगवान आएंगे नजर? इसलिए भगवान को देखने के लिए भक्ति का चश्मा चाहिए। कौन सा चश्मा? प्रेम का, भक्ति का। मीराबाई के पास चश्मा है, कौन सा? प्रहलाद जी के पास चश्मा है। प्रहलाद जी के पास तो ऐसा चश्मा है कि उन्हें पत्थर के खंबे में भगवान दिखाई पड़ गया। आप लोग प्रहलाद जी को जानते हो कि नहीं? क्या नाम है प्रहलाद जी के पिता का? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप भी ठीक है। माता का नाम क्या है? कयाधु। प्रहलाद जी की मां का नाम क्या? कयाधु। कयाधु नाम की मां और हिरण्यकशिपु नाम के। और प्रहलाद जी 5 साल के बालक हैं। कितने साल के? छोटे से बच्चे। ये प्रहलाद जी के पास ऐसा चश्मा है भक्ति का कि उन्हें सब में कौन दिखता है? भगवान। तो वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन। अब वो नाम जपते। एक दिन उनके पिता ने सुन लिया, यहाँ ये क्या नारायण नारायण लगा रखा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी का नाम आप भी जपा करिए। भगवान है सर्वे, सारा काम यही करते हैं, सारा सब कुछ ये भगवान। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बोला कि ये कोई भगवान भगवान नहीं है, तेरे लिए मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भगवान नहीं हैं। अच्छा आप लोग बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्यों बेटा, भगवान किसे कहते हैं? हैं? ठीक है, माता पिता को भगवान कहते हैं, ये बात ठीक है आपकी। फिर भी भगवान जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनकी परिभाषा क्या है? आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? सुनो, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? जिसके पास सारा पावर हो। उद्योग मंत्री किसे कहते हैं? जिसके पास इस फील्ड का पावर हो। गृह मंत्री का अपना पावर होता है। सरपंच किसे कहते हैं? सरपंच का अपना पावर है। सांसद का अपना पावर है। विधायक का अपना पावर है। डॉक्टर का अपना पावर। डॉक्टर किसे कहते हैं? भाई उसके पास एक विशेष तरह की योग्यता है, काबिलियत है। मंत्री कहते हैं उसे जिसके पास विशेष तरह का पावर है। बोलो हाँ कि ना? इंजीनियर किसे कहते हैं? जिसके पास विशेष तरह की समझ हो, है ना? आईटी सेक्टर वालों की समझ अलग तरह की होती है ना? तो आप जरा समझिएगा
इंजीनियर किसे कहते हैं, डॉक्टर किसे कहते हैं, एडवोकेट किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं, नेता किसे कहते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसे कहते हैं? जिसके अंडर में तीनों सेना हो, जिसके अंडर में जल, थल और कितनी सेना होती है? 3 ही होती है। तो सारी सेनाओं का पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। बोलो हाँ। तो जिसके, अब आपके और मेरे पास तो सेना का पावर नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति किसे कहते? जिसके पास सारी सेनाओं का। हाँ, अब आपको बताना है भगवान किसे कहते हैं। कौन सा पावर है जिस पावर के कारण उनको भगवान कहा जाता है? बताओ। प्रधानमंत्री का भी पावर है, राष्ट्रपति का भी पावर, आपके हेड मास्टर जी का भी एक पावर है। बोलो हाँ। पावर होता है सबका। चलो बताओ, भगवान किसे कहते हैं? क्या पावर होता है भगवान के पास? किस पावर के पता है कि हम बताएं? बताऊं? सुनेंगे? सुनो फिर। आज हम बच्चों को ही सुनाएं सब कुछ, ठीक है? ऐसा है, भगवान किसे कहते हैं? भगवान के पास क्या पावर है जरा सुनना। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान बिना पांव के चलते हैं। किससे चलते हैं? अच्छा, बिना पांव के कहां चले? जो बिना पांव के चले वो भगवान, जो बिना आंख के देखे वो भगवान, जो बिना कान के सुने वो भगवान, जो बिना हाथ लगाए काम कर दे वो। बताओ ऐसा कहां हुआ? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे थे किसने? द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन। दुशासन कौन है? दुर्योधन का भाई और धृतराष्ट्र का बेटा। एक बार क्या हुआ कि दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने लग गया। भरी सभा में साड़ी उतारा। जब कपड़े उतारा, वस्त्र उतारा, तो द्रौपदी ने किसे पुकारा? भगवान कृष्ण को। अच्छा, जब पुकारा उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में थे और द्रौपदी की साड़ी कहां उतारी गई? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ, आज का में दिल्ली के पास मेरठ है। यहां कपड़े उतारे जा रहे हैं और द्वारिका गुजरात में समुद्र के किनारे है। 1000 किलोमीटर की दूरी होगी लगभग, और आप देख लेना ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी। कितनी दूरी है? द्वारिका से मेरठ की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर। और द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुशासन। और तभी द्रौपदी ने किसे बुलाया? अच्छा, जब पुकारा तो भगवान आए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण आए? आए और साड़ी बन करके खींचने लगे। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? अच्छा, एक बात बताओ, इतने जल्दी कोई पांव वाला आ सकता था क्या द्वारिका से मेरठ? आप दौड़ सकते थे क्या? फ्लाइट भी इतने जल्दी आ सकती थी? भाई, इतने जल्दी फ्लाइट भी नहीं आ सकती थी। चढ़ने उतरने में टेक ओवर और टाइम तो लगता है उसमें भी। तो भगवान ने क्या किया? बिना पांव के। पांव वाले तो हैं भगवान, पर जहां जरूरत पड़ती है बिना पांव के। सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज चलता है मन, पर मन से भी करोड़ों गुना तेज भगवान चलते हैं। तो भगवान दौड़े और द्रौपदी के वस्त्र बनकर। अच्छा, क्या द्रौपदी के शरीर में, उसके वस्त्रों में हाथ लगाए भगवान? हाथ लगाए नहीं, पर देखो वस्त्र बढ़ा दिए कि नहीं? बिना पांव के दौड़ गए और बिना कान के सुन लिया। द्रौपदी पुकार रही मेरठ में, वो सुन लिया द्वारिकाधीश ने द्वारिका में
कान वाला कैसे सुनता, टेलीफोन भी नहीं था। बोलो हाँ। मतलब क्या, भगवान किसे कहते हैं? जो चींटी की, हाथी की, पशु की, पक्षी की, जो सबकी पुकार सुने और सबकी भाषा जाने, उसे भगवान कहते हैं। आप लोग, हम लोग कुछ भाषा जानते हैं। आप कितनी भाषा जानते हैं? 2, 4, 6। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा तो 20 भाषा जानेगा, और बड़ा होगा भाई साहब चलो 50 भाषा जानेगा। लेकिन भगवान कितनी भाषा जानते हैं? चींटी की भाषा क्या है? चाइना के लोगों की भाषा क्या है? कोई किस भाषा में प्रभु को पुकार रहा, हर भाषा के हर भाव को भगवान समझते हैं और सुनते हैं। बोलो हाँ। नामदेव जी ने पुकारा था मराठी भाषा में। आज भी नामदेव जी का बहुत सारा साहित्य मराठी भाषा में है। बोलो हाँ। तो मराठी भाषा में पुकारा, विठ्ठल विठ्ठल, सुना कि नहीं? गुजराती भाषा में पुकारा, गुजरात के नामदेव जी ने, गुजरात के नामदेव जी ने तो मराठी भाषा में पुकारा। अन्य भाषाओं में पुकारा था। जैसे कल हमने आपको कथा सुनाई ना कि एक भक्त थे जिनकी भाभी ने घर से निकाल दिया और शिव जी के मंदिर में जाके नरसी मेहता, नरसी मेहता की भाषा अलग है, नामदेव जी की भाषा अलग है, अलग अलग भाषा है, लेकिन पुकारा सबने, सबके लिए आए कि नहीं? तो भगवान किसे कहते हैं? जो भगवान सबकी भाषा जाने, सबकी पुकार सुने, जो सब में रहें, उन्हें भगवान कहते हैं। वो भगवान चुटकी बजाएं तो संसार में प्रलय आ जाए, और दूसरी चुटकी बजाएं तो संसार जस का तस हो जाए। ऐसे भगवान। बात समझ में आई? भगवान किसे कहते हैं? जो सबकी पुकार, सारी भाषा और सब में रहे। आप में भी वही है, आप में भी वही है। बोलो हाँ। एक टाइम पर, एक समय पे वो करोड़ों की जगह करोड़ों में रह रहे। देखो अभी आप में भी वही है, मेरे में भी वही है। हाँ या ना? ये भगवान है। इसलिए भगवान सब कुछ सुनते हैं। आप किसी से कुछ कहते हो ना, कोई सुने ना सुने, कौन सुनता है? इसलिए आप अकेले में भी जो गलती करते हो, चोरी करते हो, पाप करते हो, झूठ बोलते हो, वो कौन सुनता है? कोई सुने ना सुने, आप झूठ बोलते हो ना, कौन सुनता है? इसलिए क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी जब भक्ति करने लगे तो उनके पिता ने उन्हें मारना चाहा। प्रहलाद जी के पिता ने प्रहलाद जी को क्या करना चाहा? कैसे मारा? आग में जला दिया। प्रहलाद जी की बुआ होलिका आग में लेकर बैठ गई। पर प्रहलाद जी के रक्षक कौन है? भगवान किस किस के रक्षक हैं? तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान किसके रक्षक हैं? प्रहलाद जी को आग में जब बिठाया गया तो आग में होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद जी, तब से होली का त्योहार मनाने लग गए हम लोग। आप लोग होली मनाते हो कि नहीं? होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली के दिन प्रहलाद जी बचे और होलिका जल गई, मर गई। इसलिए होली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए कहता हूं कि आप भी जैसे प्रहलाद को किस पे भरोसा है? प्रहलाद जी को पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। किस पे भरोसा है?
प्रहलाद जी को भरोसा, हाँ मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। आते हैं कि नहीं? हो मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठाओ। हे प्रभु हमारी नैया डगमग डगमग डोल रही है, अंधकार है रास्ते में, लेकिन हमारा प्रकाश आप है, हमारे माझी आप हैं। डोले नैया डोले नैया डोले नैया, तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी भरोसा है तो भगवान अपने भक्त की लाज, द्रौपदी की लाज जाने दिए क्या? नहीं बचाए। ऐसे आप भी भगवान के आश्रित रहिएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा, तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। हो तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना।
ये सांवरा जरूर आएगा। वो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। यदि विश्वास है ना मेरी माँ, तो भगवान आज भी आएंगे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। ओ मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास में, दर पे सुदामा आया बस इसी आस में। मीरा को जहर दिया किसने जानते हो? मीरा को जहर दिया राणा ने। राणा ने विष दिया, मानव अमृत पिया। जहर दे दिया, क्या कह के दिया कि यह भगवान का चरणामृत है। और मीरा जी ने पी लिया कि भगवान का है तो भगवान जाने, और पी लिया। वो जहर पी के मरी नहीं। क्यों? क्योंकि जब बचाने वाला भगवान हो तो मौत में इतनी ताकत नहीं कि भगवान जिसे बचाए उसे मौत मार सके। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। ओ मीरा दर पे सुदामा आया बस इसी आस में। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। दिल से बुला के दे। दिल से बुला के दे। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं। ये कसौटी क्या है? विश्वास। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। तो भगवान पे क्या होना चाहिए? पूरा क्या होना चाहिए? अच्छा, आप में से किस किस को भगवान पे पूरा विश्वास भरोसा? मैया मैया
ओ मेरी माँ बैठ जाओ मेरी मैया, मैया ओ हरी मैया बैठो मेरी माँ, मैया ओ मैया। लाल मैया काहे खड़ी हो गई मेरी माँ, बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, पूरा भरोसा भगवान पर, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? कितना भरोसा है? कितना? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। कितना भरोसा है? अच्छा एक बात बताओ, सुई का छेद देखा है आप लोगों ने? है? सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा निकल सकता है? हैं? क्यों मैया? ए मेरी माँ बहन सुनो बेटा, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? नहीं। फिर काय का भरोसा है आपको भगवान पर? सुनो, आपने सुना जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला था इतना सा, मैया यशोदा ने कहा लाला तने माटी खाई। तो जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो भगवान कृष्ण के जरा से मुख में क्या दिखा? पूरा पूरा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, भूर्भुवस्व महरलोक जनलोक सत्यलोक तपलोक सब दिखा। अब जरा सोचो कि जिन भगवान के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता? भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल जाए। अच्छा आपने देखा कि नहीं, जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक राक्षसी मिल गई, सुरसा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा बोली मैं खा जाऊंगी। किसे? हनुमान जी को। हनुमान जी बोले खा जाओ। तो मुंह फाड़ रही इतना बड़ा, बहुत बड़ी बन गई सुरसा। 16 योजन मुखते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। हनुमान जी बहुत 32 योजन के हो गए, सुरसा बहुत बड़ी हो गई। आखिरी में हनुमान जी ने क्या किया? इतने बड़े हनुमान जी छोटे से बन गए, उसके मुख से गए और नाक से निकल के आ गए। बोलो हाँ। जरा सोचो कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं और वो इतने बड़े हो सकते हैं और वो इतने छोटे हो सकते हैं। तो भगवान चाहें तो सुई के छेद से केवल हाथी घोड़ा नहीं, भगवान चाहें तो पूरा संसार निकालना चाहें तो भगवान छोटा सा करके पूरा संसार निकाल। कौन कर सकता है? हम और आप। इसलिए आपने कहा भरोसा है हमें भगवान पर आपने कहा नहीं निकल सकता। भरोसा नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं और जिंदा को, अच्छा मरे को जिंदा कर सकते हैं कि नहीं? कौन? किसको किया? बच्चे बताएंगे,
हाँ हाँ तुम खा लो मिठाई, देखो देखो पूरा ध्यान उसका मिठाई में नहीं। खा लो खा लो खा लो, नहीं 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 ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सब। सुनो, वो मिठाई नहीं खा रही थी, उसमें चींटी चढ़ रही थी, वो उसको देख रही थी। सही है ना? सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान करें तो सब हो सकता है कि नहीं? क्या क्या हो सकता है? इसलिए कहता हूं भगवान पे पूरा पूरा भरोसा रखा करिए। हम कुछ नहीं कर सकते पर भगवान, इसलिए किस पे भरोसा? इसलिए कहता हूं कि मंदिर जाया करो, थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी। आप लोगों का मन लगता है कि नहीं पढ़ने में? नाश्ते में क्या लेते हो आप लोग? हैं? चाउमीन, जो भी मिल जाए, मछली वछली मिल जाए तो, मुर्गा वर्गा मिल जाए, बकरा बकरा, आदमी नहीं। खाना नाश्ते में क्या खाना चाहिए बताओ? सबसे बेस्ट उत्तम क्या है आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के? सबसे बढ़िया है अंकुरित अनाज, चने, दाल, अंकुरित। रात को भिगा दो, सवेरे क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित अनाज जरूर लिया करो, मुट्ठी भर चने, मुट्ठी भर दाल। इससे क्या होती है? बुद्धि बढ़ती है, याद होता है। आपको याद नहीं होता ना, भूल जाता है। आप अंकुरित अनाज खाओ, 2-4 बादाम खाया करो सवेरे, फुलाया करो रात को, सवेरे चबा चबा के खाया करो, ठीक है? अंकुरित अनाज नहीं खाते? ककड़ी है, ककड़ी, एक ककड़ी रोज खाया करो। सेब है, एप्पल, हो सके तो एक रोज खाओ। फिर देखो आपसे ज्यादा होशियार कोई हो नहीं सकता। एग्जाम में आपके 95 नंबर तय हैं। यदि आपने बढ़िया खाया तो याददाश्त अच्छी होगी, तो पढ़ा हुआ सब याद रहेगा, पर याद रहेगा तो फटाफट एग्जाम में आप लिख पाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। सही है? पूरा खेल किसका है? याद का। इसलिए याद रहना जरूरी है, पढ़ा हुआ। अच्छा आप लोग रटते हो कि समझते हो? हैं? रटना नहीं है, समझना है। विषय को क्या करना है? समझना है। अच्छा चलो, प्रहलाद जी, आप लोगों ने कहा कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि ये काम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान पे भरोसा किसको है? प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मैं तुझे पहाड़ से फेंकूंगा। ऊपर ले गए, चोटी पर फेंक दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जी बोले फेंक दो, यदि भगवान बचाएं तो कोई मार नहीं सकता, और मारे तो कोई। अच्छा आप लोगों ने बताया नहीं कि किस मरे हुए को भगवान जिंदा किए? भगवान मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। किसको जिंदा किए? सुनो, आपने माता देवकी का नाम सुना है? कौन है देवकी? भगवान श्री कृष्ण की माता है। देवकी माँ के बच्चे जब होते थे ना, तो देवकी का भाई कंस क्या करता था? कितने बच्चे मार दिए? 6 बच्चे।
कंस ने देवकी माँ के कितने पुत्र मारे? अच्छा 6 बच्चे मर गए ना। आपको पता है उन 6 मरे हुए बच्चों को बाद में मतलब लगभग 20-25 साल बाद भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। भगवान ने अपने माता के पुत्रों को जीवित करके लौटाया और अपनी मां देवकी को सौंप दिया, ये लो मां आपके बेटे। क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं चाहूं तो मरे को जीवित कर सकता हूं। भगवान है। अच्छा भगवान कृष्ण के गुरु कौन? पढ़ने कहां गए भगवान? कहां पढ़े भगवान? भगवान कृष्ण कहां पढ़ने गए थे? कहां था गुरुकुल? उज्जैन। कहां? उज्जैन है ना मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कौन सी नदी है? उज्जैन में भगवान कृष्ण पढ़ने गए और पढ़ कर के वहां कितने दिन पढ़े? 64 दिन, 64 डेज। 64 दिन पढ़कर 64 विद्याएं सीख कर आए। आप लोग जो 20 साल में पढ़कर सीखते हो, 20-25 साल पढ़ते हो, फिर भी नहीं सीख पाते, वो सारी विद्याएं भगवान 64 दिन में सीख गए। अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक, भगवान ने देखो द्वारिका बनाई पानी के भीतर, तो भगवान जानते होंगे ना बनाना? बोलो हाँ। तो भगवान अच्छे आर्किटेक्ट हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे गुरु हैं। गीता सुनाई, अर्जुन को आज तक गीता पढ़ी जाती है, तो मतलब भगवान कितने योग्य हैं। अच्छा गुरु जी सांदीपनी जी, भगवान कृष्ण के गुरु जो पढ़ाने वाले थे, क्या नाम था? सांदीपनी। सांदीपनी जी के भी बेटे की मृत्यु हो गई थी। तब भगवान कृष्ण ने उनके मरे हुए बेटे को भी जीवित किया था और लौटा के दिया था। क्यों किया ऐसा? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि वो भगवान हैं, वो सब कर सकते हैं, पर उतना ही करते हैं जितना सृष्टि की मर्यादा बनी रहे। अब आगे देखो, भगवान कृष्ण के सगे भांजे, भगवान कृष्ण की बहन का नाम क्या है? क्या है? क्या? अच्छा आप लोग इनको जानते हो? ये कौन है? कौन है? कौन है? अच्छा इनको जानते हो? इनको कौन है? हैं? ये कौन है? इनमें से जगन्नाथ जी कौन है बताओ? काले वाले कि गोरे वाले? और ये गोरे वाले कौन है? कौन है? अर्जुन। हाँ ये जगन्नाथ जी और ये बलराम जी, बलदाऊ भैया। और ये बीच में कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण की बहन माता सुभद्रा, ये जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? ऐसे क्यों हैं? करके बताओ। ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है बताओ? जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे इसलिए हैं कि भगवान कहते हैं कि देखो मैं तो तैयार हूं तुम्हें गले लगाने के लिए, तुम आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं। लोग जाते ही नहीं शरण में। जब आप शरण में जाओगे तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बहन कौन? माता सुभद्रा। अच्छा सुभद्रा जी का विवाह किनसे हुआ?
किनसे हुआ? अर्जुन से। और सुभद्रा और अर्जुन के द्वारा पुत्र हुआ, क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुना होगा, चक्रव्यूह में गए फिर मारे गए। ये अर्जुन के बेटे हैं। और भगवान कृष्ण के कौन है? भांजे। कौन है? अच्छा सुनो, भगवान कृष्ण ने अपनी माता देवकी के पुत्र जीवित कर दिए, गुरु सांदीपनी जी का पुत्र जीवित कर दिया, पर जब अभिमन्यु मारे गए 20 साल की आयु में, तब भगवान ने अभिमन्यु को जीवित, चाहते तो कर लेते कि नहीं? क्यों नहीं किया? जब भगवान मरे को जीवित कर सकते थे, सबको किया, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया? क्यों? भगवान ने इसलिए जीवित नहीं किया कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं कर तो सब सकता हूं, लेकिन इस संसार में आप आए हो तो आप अपने अपने कर्मों का फल पाइए और अपने अपने कर्मों का फल भोगिए। मैं हूं यहां आपके सपोर्ट में। मैं आपको बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा दंड मिलने वाला था, तो ईश्वर ने आपको कम में टाल दिया। भगवान सबको जीवित करने लग जाएं, जरा सोचो, तो प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। अभिमन्यु की उम्र इतनी ही थी, अभिमन्यु इतनी आयु लेकर ही आए थे। अच्छा, अभिमन्यु क्यों आए? अभिमन्यु ना मरते। अच्छा ये बताओ, अभिमन्यु को धर्म से मारा था कौरवों ने कि अधर्म से? कैसे मारा? महाभारत के युद्ध का एक नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से ना 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। और अभिमन्यु उस समय 20 साल के थे। उनसे लड़ने वाले बड़े उम्र और अनुभवी लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े योद्धा एक अभिमन्यु से लड़ रहे, और एक एक से भी लड़ते तो बात समझ में आती। सारे लोगों ने एक साथ झपट्टा मारा और अभिमन्यु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अच्छा, जब कौरवों ने अभिमन्यु के साथ अधर्म किया, तो अब कौरवों के साथ भी क्या होगा? क्या होगा? ये भैया सो गए पूरी? नहीं, कौरवों के साथ भी क्या होगा? अधर्म। जब आप अधर्म करते हैं तो आपके साथ भी, जब आप किसी का बुरा करते हैं तो आपका भी। इसलिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था वहां पे। अभिमन्यु ना मरते तो महाभारत का निर्णय ना होता। बात समझ में आई? कौरवों ने कर दिया अधर्म, और जब अधर्म किया तो फिर पांडवों ने भी कौरवों के साथ क्या किया? भाई तुमने किया तो हम भी किए। अभिमन्यु केवल इतने काम के लिए जन्म लिए थे, इसलिए भगवान ने उन्हें जीवित नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि हम सबको एक दिन मर जाना है। हम मर के जीवित क्यों होना चाहते हैं? हम जब जीवित हैं तो जीते जी अपने सारे काम करके चलो ना, जब फाइनली कोई रह ना जाए, सारे अच्छे काम कर लो। जब आदमी जिंदा रहता है ना, जब आदमी जिंदा रहता है तो वो गलत काम करता है। चोरी, डाका, छल, कपट, निंदा, चुगली। आप लोग बुराई करते हैं एक दूसरे की? क्यों? चुगली करती हो? निंदा? आजकल तो स्कूलों की हालत ऐसी है, कुछ स्कूलों की कंपटीशन रहता है। कंपटीशन क्या है? एक तरह का ईर्ष्या ही तो है। कंपटीशन एक तरह की क्या है? ईर्ष्या। बच्चों को ईर्ष्या करना सिखाना है कि ईर्ष्या ना करना सिखाना है?
लेकिन आजकल कंपटीशन के नाम पे ईर्ष्या ही तो है। शिक्षा का मतलब बेटा ये नहीं है कि हम किसी से ईर्ष्या करने लग जाएं। शिक्षा का मतलब है कि आप भी आगे जाओ, हम भी आगे जाएं, तेरा भी भला हो। और ये मतलब नहीं है कि मैं आगे चला जाऊं तुझे पीछे करके, नहीं, तुझे पीछे क्यों करना, हम आपको पीछे क्यों करें, आपको भी साथ साथ लेके चलें। क्यों कंपटीशन, क्यों क्यों कंपटीशन के चक्कर में बच्चों का टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। कंपटीशन क्यों? कंपटीशन का सही अर्चना ईर्ष्या है, सही है, द्वेष है। क्यों करना है ये बच्चों को ईर्ष्या द्वेष क्यों सिखाना है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो, यंगा कहती देखा, वंगा कहती का देखा था। हाँ इंठे वंठे के इंगा तई वंगा, यंगा वंगा या ट्वाला वा ट्वाला। इंठे वंठे, इंठे वंठे, अच्छा ये है आपकी भाषा, इंठे वंठे। नहीं इधर उधर तो है, पर इंठे वंठे बोलते कि नहीं आपके यहाँ? यंगा वंगा नहीं बोले? अच्छा सतना बोलते हैं यंगा वंगा, और रीवा में इंठे वंठे। गुरुआ कहाँ है? गुरुआ नहीं जानते? हाँ अरे हम भी वहीं के हैं। सुनो, अमरपाटन है आपके पास? अमरपाटन के पास एक गांव है महुड़र, हमारे पूर्वज उसी गांव के। ठीक है, तो उसी गांव के पूर्वज हैं हमारे। रीवा, सुनो, तो हम आपको क्या सुना रहे थे? कौन सी बात बता रहे थे? ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या द्वेष ना हो। और बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल निश्चल। कोई भी बच्चा हो निश्चल ही होता है, उसके अंदर क्यों हम ईर्ष्या द्वेष भरें? अच्छा मैं बता रहा था, एक लकीर खींचो, एक लकीर खींचो। अब इसे बड़ी करना है, कैसे करोगे बताओ? क्या करोगे? उसको छेड़ना नहीं है और बड़ी करना है, कैसे करोगे? 1 इंच की हमने लकीर खींची माना की, और हमें उसे छेड़ना नहीं है और एक बड़ी लकीर चाहिए, कैसे होगी? उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दीजिए। क्या मैसेज मिला हमें इससे? क्या सीख मिली? कि दूसरों को छोटा करने से अच्छा है स्वयं को बड़ा किया जाए। दूसरों को छोटा करने से बेहतर है स्वयं को। हम आपकी लकीर छोटी क्यों करें? हम अपनी लकीर बड़ी करें। हम आपके पीछे क्यों पड़े? आपसे कंपटीशन क्यों रखें? आपके कंपटीटर क्यों बने? हम अपनी लकीर बड़ी करें, हम आपसे आगे जाने का प्रयास करें। हम किसी को अपना दुश्मन माने क्यों? सही है। इसलिए बेटा आगे जाना जरूरी है, पर किसी को, अब कुछ लोग क्या करते हैं,
जैसे दौड़ है, दौड़ में कोई आगे निकल रहा है ना, तो उसके पांव पे लात मार दिया, लत्ती मार दी, वो गिर गया, आप मैं जीत गया। किसी को हराकर जीतने से बेहतर है कि स्वयं हार कर किसी को जिता दिया जाए।